हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिपार्टमेंट भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है। स्टेशन मास्टर और CCTC की नई भर्ती यहां पे देखने को मिल रही है। और यहां पे एक मोटी बात मैं आपको बताता हूं, जो डाउट बना होता है कि क्या फॉर्म दोबारा से भरवाए जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो CCTC जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, इसके फॉर्म ऑलरेडी भर चुके थे, लेकिन इसका दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया उनको यहाँ पे दोबारा से फॉर्म भरना है। कहने का मतलब एकदम नए सिरे से सभी भर्तियां आपकी होने वाली है। किस डिवीजन से ये भर्ती आई है और क्या जो है सभी डिवीजन से ऐसी भर्तियां देखने को मिलेगी। GDCE और LDC की जो भर्तियां हैं, जो काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार पे खत्म होने वाला है। जो भाई जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसा कि कल मैंने आपको एक लेटर भी दिखाया था, जो कि हेडक्वार्टर की तरफ से NWR के सभी डिवीजनों को लिखा गया था। कौन कौन कर सकता है आवेदन। यहाँ पे CCTC और स्टेशन मास्टर के रैंकर कोटे की जो भर्तियां हैं, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। और दोस्तों, आपको ये चीज अब समझ में आएगी कि मैं जब बार बार ग्रुप डी का जब फॉर्म भर रहा था, तो उसमें आपको बार बार क्यों कह रहा था कि आप पॉइंट्समैन पोस्ट को जो है प्रेफरेंस में रखिएगा, क्योंकि LDC कोटे में पॉइंट्समैन को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो वही बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। साथ ही दोस्तों, 10% इनटेक कोटे की जो भर्ती है, जहां पे ट्रैकमैन को पोस्ट चेंज करने का मौका मिलता है, वो भी पॉइंट्समैन की पोस्ट पे इसीलिए आते हैं कि उनको जो है यहाँ पे प्रमोशन के अच्छे खासे चांसेस मिल जाए। GDC का जो है एलिजिबिलिटी को लेकर काफी दोस्तों में डाउट बना था। कुछ बोल रहे थे कमेंट्स के माध्यम से, सर कि इसमें 2 साल हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक ऐसा कहीं भी रेलवे बोर्ड का कोई सर्कुलर नहीं है जिसमें GDC का जो है यहाँ पे 2 साल की सेवा अनिवार्य कर दी है। अभी तक आपको जो है, आज तक की मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी सेवा सर्विस नहीं मांगी गई है। किसी भाई ने ज्वाइन कर लिया, उसको एम्प्लॉय ID वगैरह सब कुछ बन गए हैं, तो वो GDC के थ्रू किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। आज मैं जिन भर्तियों की बात कर रहा हूँ, वो रैंकर कोटे की, या यूँ कह सकते हैं कि LDC कोटे की भर्तियां हैं। तो डिविजनल लेवल पे जो आपकी जो होती है, और GDC की जो भर्तियां होती है वो जोन लेवल पे होती है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों का नोटिफिकेशन। CCTC का सबसे पहले देखते हैं कितनी वैकेंसी है, और जिन भाइयों को TT बनना है वो इसी पोस्ट के माध्यम से TT बनने का सपना साकार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 6/6/2025 का है। मंडल डिवीजन जो अजमेर है, इसके अंतर्गत वैकेंसी आई है। 33.5% 33 से 3% कोटे की जो वैकेंसी होती है, आपके CCTC की लेवल 3 की ये पोस्ट होती है। इसमें देखिए दोस्तों, आगे लिखा है कि रेलवे बोर्ड के जो है इन आदेशों के तहत इसकी जो भर्ती है, सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित चयन हेतु रिक्तियों का कारण, यानी कितनी वैकेंसी पे आपकी कितनी वैकेंसी बनी हुई यहाँ पे। तो टोटल कैडर आपका यहाँ पे ये है, और यहाँ पे देखिए 20 पोस्ट खाली बताई जा रही है, जिसमें सामान्य की 20 है, 2 PWD की है, और 4 अनुसूचित जाति है, और अनुसूचित जनजाति की 2 है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो आपकी लगभग 28 पोस्ट टोटल यहाँ पे आ रही है। CCTC की अच्छी खासी पोस्ट आप इनको मान सकते हैं। और इसमें देखिए पात्रता एवं शर्तें, यातायात विभाग व वाणिज्य विभाग में, यानी लेवल 1 के अंदर इस ग्रेड पे में 1800 ग्रेड में लेवल 1 में कार्यरत कर्मचारी, तथा ग्रेड पे 1800 पे लेवल 1 में ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी जिनका उच्च ग्रेड पे में पदोन्नति हेतु कोई पदोन्नति मार्ग उपलब्ध नहीं। ऑपरेटिंग विभाग के अंदर आपका आ जाता है। इन 2 विभागों के जो है कर्मचारी इसका एग्जाम दे सकते हैं। मुख्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26/7/2011 के अनुसार यातायात विभाग के ग्रुप C के कांटे वाला ट्रैफिक गेटमैन पे लेवल 1 ग्रेड पे 1900 पे लेवल 2 के कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो गेटमैन वगैरह हैं, जो कि ट्रैफिक के अंतर्गत आते हैं, एक तरीके से पॉइंट्स में ही आप इनको कह सकते हैं, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, चाहे लेवल 1 में हो या फिर लेवल 2 में हो। आगे लिखा है, अधिसूचित सुनिश्चित कैंडिडेट प्रेरण योजना के अंतर्गत ग्रुप D जो कि वित्तीय प्रोन्नति का लेवल 2 या उच्च पे लेवल के लाभ ले रहे हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सभी की बताई गई है, और 2 साल की आपकी निरंतर जो है सेवा अधिसूचना तिथि को पूर्ण कर ली गई है। 2 साल की यहाँ पे सर्विस मांगी गई है, लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो इसके अंदर। और इसमें आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को फायदा मिलने वाला है सीधा सीधा, और गेटमैन वगैरह जो कि ऑपरेटिंग के ही अंतर्गत आजकल आते हैं, जिसमें पॉइंट्समैन आप कह सकते हैं, तो इनको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। आगे देखिए, नियमित हो चुकी है उनकी 2 वर्ष की अवधि, अस्थायी हैसियत प्राप्ति की दिनांक से गिनी जाएगी। ये वही है कि 2 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं किन किन लोगों को यहाँ पे पात्र माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में लिखित परीक्षा जो आपकी 85 नंबरों की होगी, और 15 अंक जो आपका CR के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है इंचार्ज जो होता है वो आपको देता है। आपका जो व्यवहार होता है, आपका यूनिफॉर्म होता है, आपका न्यूज जो है
आपका नॉलेज वगैरह है रेलवे के रूल्स वगैरह को लेकर, उनके आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो है अपने स्टेशन पे अच्छा डेकोरम मेंटेन करके रखेंगे तो ये जो है आपको इसमें अच्छा मार्क्स मिल सकता है। 15 में से 15 मिल जाए, 14 मिल जाए, 13 मिल जाए। अगर यहाँ पे जैसे मान लो आपने अच्छा खासा स्कोर पेपर में कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कम स्कोर मिलता है तो यहाँ पे आप एग्जाम से पिछड़ भी सकते हैं। तो इसलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे बोर्ड के संदर्भ पत्र RB 196 ट्रक निर्देशन परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी प्रणाली से आयोजित की जाएगी। हाल ही में रेलवे ने जो गाइडलाइन जारी की थी कि RRB इसका एग्जाम वगैरह लेगा, तो उसी के आधार पर इसका भी सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा। परीक्षा के लिए अलग से पत्र के द्वारा सूचना दी जाएगी। आपका बहुवकील पे प्रश्न होंगे, 1/3 की मार्किंग भी होगी, 1 माइनस मार्किंग भी रहेगी। इसके अंदर आपका सिलेबस वगैरह भी जारी कर दिया गया है। अब देखिए मोटी बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। पूर्व में 24 फरवरी 2025 के द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर प्राप्त करे आवेदन मान्य नहीं होंगे, यानी फॉर्म आपके दोबारा से भर रहे हैं। उस टाइम पे बहुत सारे भाई लोग एलिजिबल नहीं थे किसी कारण, मान लो किसी की सर्विस 2 महीने घट रही थी, 3 महीने घट रही, तो अब जो है वो एलिजिबल हो गए, तो उनको यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो ऐसे में जो भी GDC वगैरह की भर्तियाँ आ रखी थी, इस बात से कयास लगाया जा सकता है कि वो भी भर्तियां पे दोबारा से नए सिरे से फॉर्म आपसे मांगे जाएंगे। इस सूचना का व्यापक प्रसार किया जाए, कर्मचारी सूचनार्थी ज्ञापन प्रति, यानी इसका जो है सभी लोगों को बताया जाए। और इसका फॉर्म आपको इस तरीके से भर के आपको ऑफलाइन ही जमा कराना है ना। इसमें ये सब चीज़ें आपको भर देनी है, आप कौन से ग्रेड वगैरह में हो। तो यहाँ पे सीसी मोटी मोटी बात है कि लेवल 1 के अंदर कार्यरत कर्मचारी जो है ऑपरेटिंग विभाग के पॉइंट्समैन या ट्रैफिक के गेटमैन, उन्हीं को आपको मौका मिल रहा है। लेवल 1 के जो कर्मचारी है आजकल कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में बहुत ही कम रह गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं दूसरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ जो कि स्टेशन मास्टर का है। देखिए दोस्तों, ये जो है नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये आपका अजमेर से ही है, मंडल कार्यालय अजमेर, और इसमें आपको 20 पोस्ट पे स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। ये अच्छी खासी पोस्ट है, आप इनको मान सकते हैं। और देखिए कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बहुत अच्छे डिटेल से समझाया गया है यहाँ पे। ये ग्रुप से नियमित कर्मचारी, संटिंग जमादार, संटिंग मास्टर, केबिन मैन ग्रेड 1, स्विच मैन, वरिष्ठ सिग्नल, वरिष्ठ गाड़ी बाबू लेवल 4 में कार्यरत हो, वह लीवर मैन ग्रेड 1, पॉइंट्स मैन ग्रेड 1, संट मैन ग्रेड 1, केबिन मैन ग्रेड 2 एंड गाड़ी बाबू जो सभी लेवल 2 में कार्यरत हो, ये सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 6 में कार्यरत संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार और TNC को भी 25% सामान्य चयन कोटा के तहत लेवल 6 में स्टेशन मास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माना गया। ये देखिए बड़ी बात लिखी है, सेम लेवल पे भी यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं जो संट मास्टर है और जो TNC लेवल 6 के अंदर काम कर रहे हैं। पास और स्टैंडर्ड माना जाएगा और स्टेशन मास्टर के समान स्तर पर वेतन निर्धारण के लिए पात्र नहीं बनाया जाएगा। ऑपरेटिंग विभाग के देखिए यहाँ पे मास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माना गया है। और ऑपरेटिंग विभाग के लेवल 1, यानी अगर ग्रुप डी के अंदर कोई लेवल 1 में काम कर रहा है ऑपरेटिंग विभाग में, जैसे कि पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग विभाग में आता है, तो इसको 5 साल की अगर आपकी सर्विस हो गई है लेवल 1 के अंदर, तो आप यहाँ पे स्टेशन मास्टर का फॉर्म भर के स्टेशन मास्टर बन सकते हो। इसमें ओनली जैसे कि आपको ऑपरेटिंग ग्रुप डी से मैं बात करूँ तो ओनली पॉइंट्समैन को फ़ायदा मिलता है, बाकी ये संटिंग जमादार TNC इनको भी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मिलता है। लेकिन ग्रुप डी में ओनली पॉइंट्समैन इसमें फॉर्म भर सकता है। आयु सीमा की बात की गई है 45 वर्ष और ऊपर जो कैटेगरी इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया क्या है, 100 क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, 2 घंटे की आपकी अवधि रहेगी, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 110 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई भी 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 10 हिंदी भाषा के रहेंगे, 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। और आपका जो A2 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे होना चाहिए। और भी तमाम तरीके की चीज़ें इसमें लिखी गई है। CBT वगैरह जो है आपका रेलवे RRB के द्वारा जो अभी गाइडलाइन जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम वगैरह कंडक्ट होंगे। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है, कब तक आपको फॉर्म भरना है। इसका जो है CBT टेस्ट भी होगा और इसको जो आपको भर के और लास्ट डेट इसमें दे रखी है कि इस डेट तक यहाँ पे फॉर्म जमा करा दे। ये इस कार्यालय में इस पुष्टि के साथ इसके अतिरिक्त कोई आवेदन से पत्र शेष नहीं रहते, इस डेट तक ये आपको जमा कराना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ के लिए ये रैंकर कोटे की भर्तियाँ हैं, तो आपका GDC की भर्तियाँ हैं वो भी जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक ठाक वैकेंसी आप कह सकते हैं। एक डिवीजन से 20 स्टेशन मास्टर और 28 CCTC है। ट्रेन मैनेजर की भी बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। और देखिए दोस्तों, अगर GDC से स्टेशन मास्टर, क्लर्क वगैरह JWA की इनकी पोस्टें आती है तो उस पर सभी के सभी ग्रुप डी में जितने भी डिपार्टमेंट है सभी के सभी लोग उसमें एलिजिबल रहेंगे। लेकिन LDC कोटे के अंदर ओनली पॉइंट्समैन को फायदा मिलता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता था कि पॉइंट्समैन पोस्ट आप ले लो, आपका जो है 100% यहाँ पे 2-3-4 साल में प्रमोशन हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और 2 साल का अभी GDC में कहीं भी मेंशन नहीं है, अभी तक यह है कि सभी लोग GDC में फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू।